हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 369 मेथड के बारे में। मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है ये। 369 मेथड को किस तरह से किया जाता है, इसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इस मेथड को आप कौन से वक्त पर कर सकते हैं और इसके सबसे ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो 369 मेथड क्यों इतनी प्रचलित है। इसका कारण एक है दोस्तों कि यह मेथड जो है वो दी थी महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने। उन्होंने जब इसको अप्रूव किया कि हाँ भाई, इससे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, उन्होंने जब देखा 3, 6 एंड 9 ये जो 3 नंबर है उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने बताया कि 369 मेथड हमें मैनिफेस्टेशन की बहुत बढ़िया टेक्निक बन सकती है। और इसीलिए दोस्तों आज कई सारे लोग 369 मेथड से अपने रिजल्ट्स ले रहे हैं। इसमें जो भी 3 नंबर्स हैं 3, 6 एंड 9, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जो 3 नंबर है वो एनर्जी का प्रतीक है, जो 6 नंबर है वो फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है और 9 नंबर जो है वो वाइब्रेशन को प्रेजेंट करता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो न्यूमरोलॉजी में भी इन 3 अंकों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। साथ ही साथ में आप हमारी जो घड़ी होती है उस घड़ी में भी देखेंगे तो 369 से काफी सारे इक्वेशंस भी बनते हैं और काफी सारे उससे फॉर्मूलाज भी बनते हैं। सो दोस्तों 369 मेथड इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को हकीकत में बनाने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो इसके अंदर करना क्या होता है, इट इज वेरी वेरी इजी। आपको सबसे पहले अपने इंटेंशन को सेट करना होता है और इंटेंशन को आप सेट करेंगे एफर्मेशंस के जरिए। यानी कि आपको सबसे पहले एफर्मेशन, क्लियर एफर्मेशन आपके पास होने जरूरी है। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, उसको आप एफर्मेशन में लिख सकते हैं या वो एफर्मेशन बना सकते हैं। अब एफर्मेशन कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता कि एफर्मेशन कैसे बनाया जाए तो मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहां पर ऊपर भी आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एफर्मेशन बना लेने हैं और अब उन एफर्मेशन को आपको अप्लाई करना है 369 मेथड में। तो ये जो 369 मेथड है उसको आपको दिन में 3 इंटरवल में करना है, 3 बार करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपने जो भी एफर्मेशन बनाया है उसे जब भी आप सुबह उठते हैं उसके 15 मिनट 20 मिनट के बाद, जब आप थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में आप मॉर्निंग में, यानी आपको लिखना है अपने एफर्मेशन, जो भी आपने विश बनाई है उसको 3 बार। कितने बार? 3 बार। ये 369 जो है उसमें सबसे पहले 3 बार आपको मॉर्निंग में ये अपने एफर्मेशन को लिखना है। साथ में लिखने के बाद आप उसको बोल भी सकते हैं, रिपीट जितनी बार करना है उतनी बार कर सकते हैं। बट थिंग इज, आपको सबसे पहले मॉर्निंग में इसको लिखना है। 3 जो अंक हैं वो एनर्जी का प्रतीक है। तो मैं कहूंगा जब भी आप इसको लिखने बैठे उससे पहले आप अपने आराध्य देव को याद कर ले, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। वो भगवान हो सकते हैं या कोई माता जी हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं जिनमें आपको बिलीव है। तो उनको, अपने आराध्य देव को याद करने के बाद आपको एफर्मेशन 3 बार लिखने हैं। और एफर्मेशन कैसे लिखने हैं वो भी मैंने मेरे एफर्मेशन वाले वीडियो में बताया है कि आपको हाई एनर्जी चाहिए, आपको पॉजिटिवली बोलना है, आपको ग्रेटिट्यूड उसके अंदर ऐड करना है। ये सब कुछ जो है इसका पूरा मिश्रण बना के आपको एफर्मेशन लिखने हैं और 3 बार लिखने हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 6। तो 6 बार अब आपको एफर्मेशन लिखने हैं, लेकिन कौन से वक्त में लिखने हैं? दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5-7 बजे तक आप कभी भी ये एफर्मेशन 6 बार लिख सकते हैं। जो एफर्मेशन आपने 3 बार सुबह लिखे थे वही एफर्मेशन आपको यहाँ पे 6 बार लिखने हैं। याद रखिए ये 6 नंबर जो है वो फ्रीक्वेंसी का प्रतीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी अपनी उस व्यक्ति के साथ मैच करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको लगता है कि बहुत ही हाई है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिनको आप जानते हैं। मान लीजिए कि विराट कोहली है या नरेंद्र मोदी है या महेंद्र सिंह धोनी है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको लगता है कि यार वो अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल है और आपको कहीं ना कहीं उसकी छवि अपने दिमाग में है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, उसके जैसी फ्रीक्वेंसी मैं मुझ में भी चाहता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, उसको एक बार विजुअलाइज कीजिए अपने मन में शांति से, आराम से, एंड देन हल्की सी मुंह पे स्माइल लाते
हुए आपको 6 बार इस एफर्मेशन को लिखना है। जो आपने मॉर्निंग में 3 बार लिखे थे उसी एफर्मेशन को आपको 6 बार लिखना है। कैसे लिखना है? एकदम बिल्कुल ग्रेटिट्यूड भाव से लिखना है, हाई एनर्जी के साथ में लिखना है, खुशी के साथ में वो 6 बार आपको एफर्मेशन लिखना है। अगेन मैं कह रहा हूं 6 जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी हाई बनाने के लिए आपको जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हाई है उनके जैसा आपको फील करना है, राइट? वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे। तो ये हो गया 6 नंबर। एंड फाइनली 9 नंबर, यानी 9 नंबर जो है वो वाइब्रेशन को प्रेजेंट करता है, राइट? तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले, जब भी आप सोने जाते हैं उससे आधा घंटा पहले बैठिए और 9 बार आपको वही एफर्मेशन जो आपने 3 बार मॉर्निंग में लिखे, दोपहर में 6 बार लिखे, उसी एफर्मेशन को आपको अब 9 बार फुल एक्साइटमेंट के साथ में, हाई एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव होते हुए, हैप्पी होते हुए आपको वो लिखना है। इस चीज के साथ में कि ये जो एफर्मेशन मैं लिख रही हूं, मैं जो भी विश कर रही हूं या कर रहा हूं वो 100% पूरी होगी, ये ट्रस्ट के साथ में आपको लिखना है। 9 जो है वो वाइब्रेशन का प्रतीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आप मिलते हैं डेली लाइफ में और जिसके वाइब्रेशन हाई हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको याद करते हुए लिखना है। वो हो सकता है कि आपके माँ बाप हो, या वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके कोई टीचर हो, या फिर आपका कोई दोस्त हो, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता रहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऑलवेज, जिसके पास एक गोल है और जो हमेशा अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को आपको रिमाइंड करते हुए, याद करते हुए 9 बार रात को सोने से पहले अपने एफर्मेशंस को लिखना है। सो ये थी दोस्तों पूरी 369 मेथड। अब इसको आपको कितने समय तक लिखना है, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, बट फिर भी आपको मिनिमम 21 डेज तक आपको ये लिखना है। याद रखिए एक भी दिन मिस ना हो, 21 डेज तक आपको ये मिनिमम लिखना है। उसके बाद यदि आप चाहें तो 21 दिन के बाद आप नेक्स्ट 45 दिनों तक लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती तब तक यदि आप इसको लिखते रहेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी विश एक दिन जरूर पूरी हो जाएगी। और इसमें करना क्या है, बस सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम निकालना है और आपकी विश यदि बहुत बड़ी है, आपकी विश यदि आप चाहते हैं कि पूरी करना है, तो यार हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। सो 369 मेथड को दोस्तों अपने जीवन में सही से अप्लाई कीजिए और ट्रस्ट रखिए इस यूनिवर्स के ऊपर। सबसे बड़ी चीज मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये होती है कि आपने जो भी विश मांगी है फिर उसको लेट गो करे, यानी कि जो विश मांगी है उसे बार बार फिर सोचे नहीं, बार बार बेचैन मत होइए कि ये कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। जब भी समय आएगा आपको पता भी नहीं होगा और वो विश आपकी पूरी हो चुकी होगी। सो ये लेट गो करना, यानी कि अपने गोल से, अपने विशेष से डिटैच होना, ये बहुत ही जरूरी है। हम लोग अटैच कर जाते हैं और इसी वजह से हम यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। बस ये लिखने के बाद आपको उस पर भरोसा करना है, विश्वास करना है कि जब सही समय आएगा तब ये सारी विश आपकी पूरी हो जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी और इसी तरह की मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को ज्यादा आप सीखना चाहते हैं, यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिसको भी जरूरत है उन्हें इन वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा मैनिफेस्टेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है, उससे भी आप मैनिफेस्ट अच्छे से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हैं तो ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प जरूर करता है। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।